Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Busha Gulzar in presenting my lecture number 6, Unit 11, the Solar System, Class 3. Student, today's topic is Day and Light. Chapter number 11 का ये बेटे आप लोगों का थर्ड टॉपिक है, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं डेज और नाइट. When the earth orbits the sun, जब अर्थ ऑर्बिट करती है सन को, इट स्पिन अराउंड, ये इसके गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है. सो पार्ट ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज फेसिंग द अर्थ, जो अर्थ का हिस्सा सूरज का सामना कर रहा होता है, एक हिस्सा हमेशा सूरज का सामना कर रहा होता है. वाइल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ ऑलवेज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, और एक हिस्सा जो होता है अर्थ का वो फेसिंग अवे यानी कि सूरज से सामना करने से दूर होता है या सूरज का सामना नहीं कर रहा होता. द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसिस द सन हैज़ डे टाइम, वो हिस्सा जो सूरज को फेस कर रहा होता है, सूरज के सामने होता है, वहाँ डे टाइम होता है, वहाँ दिन होता है. और द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, और वो अर्थ का हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं होता, इन द डार्क, अंधेरे में होता है, एंड हैज़ नाइट, और वहाँ रात होती है. क्या समझ में आया बेटा आप लोगों को कि डेज एंड नाइट कैसे बनते हैं? कि सूरज ज़मीन, आपको मालूम है ना कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है हर वक्त. और ना सिर्फ ये कि ये सूरज के गिर्द घूम रही है, जब ये स्पिन करती है अराउंड इस एक्सिस, अपने एक्सिस पर घूमती है, स्पिन करती है. सूरज के गिर्द घूमना और होता है और अपने एक्सिस पे घूमना और होता है. तो बेटा एक्सिस पे घूमना, जैसे बिल्कुल आप कभी बॉलिंग करवाई है आपने क्रिकेट खेलते हुए, तो आप देखिए गेंद जो होती है, बॉल जो होती है, स्पिन करती है, वो भी घूम रही होती है. ना सिर्फ ये कि वो आपके हाथ से जाके बैट से हिट करती है, वो भी तो रास्ता तय करती है, मगर एक और मूवमेंट आप गौर करें उसकी होती है, वो जब जा रही होती है बैट को हिट करने, उस वक़्त वो गोल गोल आपस खुद भी घूम रही होती है, वो है स्पिनिंग. वो क्या है? स्पिनिंग. सेम इसी तरह हमारी ज़मीन भी जब सूरज के गिर्द अराउंड और अपनी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही है, वो साथ साथ स्पिन भी कर रही है. तो स्पिन करते हुए ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, जिस पर कि लाइट पड़ रही होती है सन की, वहाँ दिन होता है. वहाँ क्या होता है? दिन होता है. और जो उसकी बैक साइड पर होता है, यानी कि उसकी बिल्कुल अवे होता है, वहाँ रात होती है, अंधेरा होता है, और वहाँ पर रात होती है. इसकी समझ आ गई बेटे आपको? उसके बाद आपके यहाँ पर पेज नंबर 72 पे उन्होंने एक आपको प्रिकॉशन है आपके लिए कि इसे ख्याल रखिए, इसे ध्यान कीजिए कि द सन इज़ सो ब्राइट दैट लुकिंग एट द सन फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि सन की रोशनी इतनी ज़्यादा ब्राइट है, इतनी ज़्यादा चमकीली है, इतनी रोशन है कि अगर आप उसे काफ़ी देर तक देखेंगे, कैन कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ योर आइज़, वो आपकी आइज़ को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देगा, यानी कि आप देख नहीं पाएंगे, आप ब्लाइंड हो सकते हैं. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया है कि सूरज इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस छोड़ता है, देता है हर वक्त, कि अगर आप बहुत देर तक उसकी तरफ देखते रहेंगे मुसलसल, तो ये इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ योर आइज़, आपकी आँखों की जो आपके देखने की जो सलाहियत है, जो साइट है आपकी, ये आपकी एक सेंस है ना बेटा, ये इसको ख़त्म कर सकता है. नीचे आपका एक्टिविटी टाइम है कि ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ पेपर, गो आउटसाइड एंड मेक अ क्विक नोट ऑफ वेयर द सन इज़ इन द स्काई. अपनी यानी कि अपने आप को पेपर पे एक जगह बनाएं और फिर आप फौरी तौर पर बाहर जाके देखें सन इस वक्त कहाँ है. ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द सन ऑन द पीस ऑफ पेपर, सन की पोजीशन भी उस पर बनाएं. गो आउटसाइड एवरी आवर नाउ एंड ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द सन ईच टाइम, बार बार बाहर जाइए अपने कोर्ट यार्ड में, सहन में, या अपने छत पर, और जाकर आपने वहाँ पर आपने देखना है कि सन की क्या पोजीशन है, और ड्रॉ भी करनी है. राइट द टाइम बाई ईच पोजीशन ऑफ द सन दैट यू ड्रॉ, जब आप ड्रॉ करेंगे सन की वो पोजीशन, तो साथ साथ आपने क्या करना है, आपने वो टाइम भी मेंशन करना है जिस वक्त वो सूरज वहाँ अपनी पोजीशन पर था. रिमेंबर इट इज़ नॉट द सन दैट इज़ रियली मूविंग, इट इज़ द अर्थ. अब बात यह है कि हम मूव कर रहे हैं, यानी जो अर्थ पर है, हमारी अर्थ मूव कर रही है, सन मूव नहीं कर रहा.
इसके बाद आपका बेटे जो आपको मैंने टास्क दिया है वो तो आपने करना ही है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि व्हेन द अर्थ ऑर्बिट द सन इट स्पिन्स राउंड, जब ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो ये खुद अपने एक्सिस पर भी घूमती है, स्पिन करती है। सो पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन, तो ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, एक हिस्सा सामने होता है, जबकि वाइल द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑलवेज, और एक हिस्सा हमेशा सूरज से अवे होता है, यानी सूरज के सामने नहीं होता। साइड ज़मीन की वो साइड जो सूरज को फेस कर रही होती है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा ज़मीन को सूरज को फेस नहीं कर रहा होता है वहाँ रात का टाइम होता है। समझा कि बेटा? फिर ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि सूरज को हर वक्त ध्यान से नहीं देखना चाहिए ज़्यादा लंबे टाइम तक, उससे आपकी साइट जो है वो डैमेज हो सकती है। ये बेटे आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सन। सन क्या है? सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेंटर किसे कहते हैं आपको पता है, यानी हमारा सारा सोलर सिस्टम जो है सूरज के गिर्द बना हुआ है। और कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इसके नेम याद करें एज ए एक्टिविटी। और सन क्या है? हमारा लार्जेस्ट बॉडी है। असल में सन ही के जो पीसीस जो हैं वो हैं उसके ऑर्बिट में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है बच्चे, आपने ध्यान से अपना होमवर्क करना है, नीट नोटबुक पे काम करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और लेसन साथ साथ लर्न करते रहिएगा। बेटा आप लोगों के एनुअल बहुत करीब है, आपके पास फिर टाइम नहीं होगा रिवीजन का, प्रॉपर जो है अपना लेसन लर्न करें।